हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम, जिसमें हमने लास्ट वीडियोस में हमारे जो प्लैनेट्स हैं सोलार सिस्टम के उनके बारे में स्टडी की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलार सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स, इनके बारे में। तो चलिए, देयर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। देखिए, यहाँ पे कुछ और भी बॉडीज़ हैं जो आपके सन के अराउंड क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। दे आर आल्सो मेंबर्स ऑफ द सोलार सिस्टम, और ये भी जो बॉडीज़ हैं ये भी क्या है, आपके जो सौर परिवार है, जो सोलार सिस्टम है उसके क्या है, मेंबर हैं, उसके सदस्य हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। चलिए, तो उनके बारे में हम सीखते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे एस्टेरॉयड्स के बारे में। तो देखिए, एस्टेरॉयड्स जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं, देयर इज़ ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखिए, आपका जो मार्स प्लानट है और जो जुपिटर प्लानट है, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के जो ऑर्बिट हैं इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, गैप देखने को मिलेगा। दिस गैप इज़ ऑक्यूपाइड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। देखिए, ये जो गैप आपको दिखाई देता है इन इन दो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के बीच में, उसमें आपके कौन होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड्स, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं हम एस्टेरॉयड्स या क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉयड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप्स, और ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं इन्हें आप जो बड़े टेलीस्कोप होते हैं उनकी सहायता से आप इन्हें देख सकते हैं। ओके, तो एस्टेरॉयड्स में आपका इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉमेट्स के बारे में, और कॉमेट्स को हम बोलते हैं धूमकेतु। तो देखिए, कॉमेट्स आर आल्सो मेंबर्स ऑफ आवर सोलार सिस्टम। ये जो कॉमेट्स होते हैं ये भी हमारे सोलार सिस्टम का क्या है, मेंबर है, सदस्य हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। देखिए, ये जो आपके कॉमेट्स होते हैं ये सन के अराउंड हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मतलब सन के चारों ओर वो हाईली एलिप्टिकल जो ऑर्बिट होता है उसमें क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग, और जो इनका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है उस ऑर्बिट में सन के अराउंड, वो कितना होता है, वो बहुत सामान्यतः ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी लंबा होता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है उसको रिवॉल्व करने में सन के अराउंड। ए कॉमेट एपेयर्स जनरली एज ए ब्राइट हेड, और ये जो कॉमेट होता है सामान्यतः कैसे होता है, उसका जो हेड होता है वो कैसे होता है, ब्राइट होता है, चमकीला होता है, विथ ए लॉन्ग टेल, और उसकी जो आपको पूंछ दिखाई देती है वो आपको एक लंबी सी पूंछ दिखाई देती है उसकी। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एट इट्स अप्रोचेज द सन। देखिए, और ये जो टेल होती है इसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ती जाती है, कब, जब ये सन के पास में पहुंचता जाता है, अप्रोचेज द सन, सन के पास में जैसे जैसे जाता जाता है तो इसकी जो टेल होती है वो पीछे की तरफ कैसी जाती है, ग्रो होती जाती है। द टेल ऑफ ए कॉमेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, और देखिए ये जो टेल होगी कॉमेट की वो सन से क्या होगी, दूर की तरफ होगी। ओके, तो जैसा आपको फिगर 17.26 में दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। फिगर 17.26 देखिए, इसमें आपको डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए कॉमेट दिखाए हुए हैं। तो ये आपका जो सेंटर में कौन है, ये सन है, और इसके अराउंड जो आपके कॉमेट्स हैं वो हाईली एलिप्टिकल, इस प्रकार का हाईली एलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसमें क्या करते रहते हैं, ये रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इनकी डिफरेंट पोजीशंस आपको दिखाई हुई है कॉमेट्स की। तो देखिए, मैनी कॉमेट्स आर नॉन टू अपीयर पीरियडिकली, और ये जो कॉमेट्स होते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, पीरियडिकली आपको अपीयर होने के लिए, मतलब ये समय समय अनुसार आपको दिखाई देते रहते हैं। वन सच कॉमेट इज़ हेलीज कॉमेट, और इनमें से इसी प्रकार का एक कॉमेट कौन सा है, जो है आपका हेली, उसका नाम क्या है, हेली, विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स, जो आपको कब दिखाई देता है, जो आपको दिखाई देता है 76 सालों में। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986, और देखिए, और इसको लास्ट बार कब देखा गया था, इसको लास्ट बार देखा गया था आपके 1986 में, 1986 में इसको लास्ट बार देखा गया था। कैन यू टेल व्हेन हेलीज कॉमेट विल बी विजिबल अगेन। तो देखिए, अगली बार जब आपको हेली कॉमेट दिखाई देगा तो उसका टाइम क्या होगा, आपको क्या करना है, जो 1986 है इसमें आपको क्या ऐड करना है,
76 ईयर्स और ऐड करने हैं। तो क्योंकि 76 सालों में दिखाई देता है और पहले आपको लास्ट बार 86 में दिखाई दिया, 1986 में, अब आपको कब दिखाई देगा, तो आप उसमें क्या कर देंगे, 76 ईयर को ऐड कर दो, तो आपका वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम वो दिखाई देगा। तो कितना जाएगा आपका, 2062, 2062 में, या 2062 में। आपको अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो आपके 2062 में जो हैली कॉमेट है वो आपको अगली बार दिखाई देगा, विजिबल होगा। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं अब हम सुपरस्टिशंस अबाउट द कॉमेट्स। तो देखिए, ये जो कॉमेट्स हैं इनके बारे में क्या अंधविश्वास हैं लोगों में, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सम पीपल थिंक दैट कॉमेट्स आर मैसेंजर्स ऑफ डिजास्टर सच एज वॉर्स, एपिडेमिक्स, फ्लड्स। तो देखिए, कुछ जो लोग हैं क्या सोचते हैं कि ये जो कॉमेट्स होते हैं ना, जिन्हें हम धूमकेतु बोलते हैं, ये आपके किसके मैसेंजर होते हैं, ये आपके मैसेंजर होते हैं डिजास्टर के। मतलब आपकी कोई आपदा आने वाली हो, कोई जिस प्रकार से कोई बाढ़ आने वाली हो, या कोई युद्ध छिड़ने वाला हो, कोई एपिडेमिक, कोई महामारी फैलने वाली हो, फ्लड्स आपके जो बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो उस प्रकार से उसके मैसेंजर हो, या ये जो कॉमेट्स हैं उसको बताते हैं। ये लोगों में क्या है, लोगों की थिंकिंग है, लोगों में ये सोच है। बट दीज आर ऑल मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस। पर ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या है, मिथ्स हैं, झूठ हैं, और ये सभी क्या है, अंधविश्वास है। ये लोगों में क्या है, अंधविश्वास भरा हुआ है, वो इस प्रकार से सोच रखते हैं। तो जबकि क्या है, इस प्रकार से नहीं होता है। अपीयरेंस ऑफ ए कॉमेट इज़ ए नेचुरल फिनोमिना। अब देखिए, ये जो आपके कॉमेट्स होते हैं जब ये दिखाई देते हैं, तो ये क्या होता है, एक्चुअल में ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो आपको नेचर में आपको दिखाई देते रहते हैं। वी हैव नो रीज़न टू बी अफ्रेड ऑफ इट। हमें इनसे किसी प्रकार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं है, कोई कारण नहीं बनता है कि हम इनसे डरें। नेक्स्ट है आपका मीटियोर्स एंड मीटरॉइड्स, जिसमें आपके मीटियोर्स उल्काएं और मीटरॉइड्स आपकी उल्कापिंड। तो देखिए, एट नाइट, रात में, व्हेन द स्काई इज़ क्लियर, जो आपका स्काई कैसा होता है, क्लियर होता है, एंड द मून इज़ नॉट देयर, जो मून है आपके स्काई में नहीं होता है, यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको देखने को मिलता है ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट, लाइट की एक तेज़ लकीर से आपको दिखाई देती है, या स्ट्रिक्स आपको दिखाई देती है स्काई में, जैसे कि आपको फिगर 17.26 में दिखाया हुआ है। दीज आर कॉमनली नॉन एज शूटिंग स्टार्स। इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं शूटिंग स्टार्स, या टूटता हुआ तारा। ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स, फिर भी ये क्या है, देखिए, जबकि आपके ये जो है, ये स्टार तो है नहीं, फिर भी हम इनको बोल देते हैं शूटिंग स्टार। तो ये क्या है, दे आर कॉल्ड मीटियोर्स, इन्हें हम बोलते हैं मीटियोर्स, मतलब उल्काएं, इन्हें हम बोलते हैं उल्काएं। ए मीटियोर इज़ यूजुअली स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ऑकेजनली एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। देखिए, ये जो मीटियोर्स होते हैं, मतलब आपके जो उल्काएं होती हैं, ये सामान्यतः कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो समय समय आपके क्या कर लेते हैं, ये जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें एंटर कर लेते हैं, मतलब एंटर कर जाते हैं ये समय समय पे। एट दैट टाइम इट हैज़ ए वेरी हाई स्पीड, और उस समय इनकी जो स्पीड होती है, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो इनकी स्पीड कैसी होती है, बहुत हाई होती है, हाई स्पीड होती है। द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स इट अप, और जो फ्रिक्शन होता है एटमॉस्फेयर का, वो क्या कर देता है, इसको इसको हीट कर देता है। मीटियोर्स को क्या कर देता है, हीट कर देता है, गर्म कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट ग्लोज एंड एवोपोरेट्स क्विकली, जिसकी वजह से ये ग्लो करता है, चमकता है, और एवोपोरेट होना स्टार्ट कर देता है तेज़ी से, मतलब इसका बाष्पीकरण होने लग जाता है, ये वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई द ब्राइट स्ट्रीक्स लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। इसलिए आपको जो ब्राइट जो स्ट्रीक होती है, जो आपको तेज चमक वाली जो लकीर होती है, वो आपको कैसे दिखाई देती है, कुछ समय के लिए दिखाई देती है, ए वेरी शॉर्ट टाइम के लिए दिखाई देती है। देखिए, सम मीटियोर्स आर लार्ज एंड सो दे आर कैन रीच द अर्थ बिफोर दे एवोपोरेट कम्प्लीटली। देखिए, कुछ जो मीटियोर्स होते हैं ना आपके, वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े भी होते हैं, एंड सो कैन रीच द अर्थ, और इसलिए वो क्या हो जाते हैं, आपकी अर्थ पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। द अर्थ बिफोर दे एवोपोरेट कम्प्लीटली, उनके एवोपोरेट होने से पहले ही वो कहाँ पहुँच जाते हैं, आपकी अर्थ पे पहुँच जाते हैं, वो इतने बड़े होते हैं, वो पूरी तरीके से एवोपोरेट नहीं हो पाते हैं, और वो आपकी अर्थ पे पहुँच जाते हैं। द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड ए मीटरॉइड्स। तो ऐसी बॉडी, ऐसे जो ऑब्जेक्ट हैं आपके, जो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, अर्थ तक पहुँच जाते हैं, उन्हीं मीटरॉइड्स को हम बोलते हैं मीटरॉइड्स। ठीक है,
वही उल्काएँ क्या कहलाती हैं फिर आपकी, जब अर्थ पे पहुंच जाती हैं मीटरॉइड्स कहलाती हैं या मीटरॉइड कहलाती हैं, जिनको हम उल्का पिंड बोलते हैं। तो मीटरॉइड्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म। और ये जो मीटरॉइड्स होते हैं ये क्या हेल्प कराते हैं, ये साइंटिस्टों की हेल्प कराते हैं इन्वेस्टिगेटिंग करने में, किसकी, नेचर की, कि वो जो आपका सोलार सिस्टम है वो किस मटेरियल से बना है। तो फिर आपको ये जो मीटर्स होते हैं जब अर्थ पे पहुंच जाते हैं तो फिर इनके जो साइंटिस्ट होते हैं इनको चेक करते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं उनको चेक करते हैं कि भाई ये जो है आपका सोलार सिस्टम वो किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है। देखिए नेक्स्ट है आपका मीटियोर शावर्स। तो ये मीटियोर शावर क्या होता है, देखिए व्हेन द अर्थ क्रॉसेज द टेल ऑफ ए कॉमेट, आपकी जो अर्थ है ना जब क्रॉस कर जाती है किसकी टेल को, कॉमेट की टेल को, ये जो धूमकेतु होते हैं इनकी टेल को क्रॉस कर जाती है जब अर्थ, स्वाम्स ऑफ मीटर्स आर सिन, तो जो आपके स्वाम्स होते हैं मतलब झुंड जो होते हैं मीटर्स के, उल्काओं के जो झुंड आपको देखने को मिलते हैं, और दीज आर नॉन एज मीटियोर शावर, और इसी को हम बोलते हैं उल्काओं की वर्षा या उल्का वर्षा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सम मीटियोर शावर अकर एट रेगुलर इंटरवल्स ईच ईयर। अब ये जो आपके मीटियोर शावर होते हैं ये आपको रेगुलर इंटरवल पे प्रत्येक साल देखने को मिलते रहते हैं। यू कैन फाइंड द टाइम ऑफ देयर अपीयरेंस फ्रॉम ए साइंटिफिक मैगजीन और फ्रॉम द इंटरनेट। आप देखिए, आप यू कैन फाइंड, आप पा सकते हैं द टाइम ऑफ देयर अपीयरेंस, कि वो आपको कब दिखाई देंगे बाद में, किस में, या तो आपको कोई साइंटिफिक मैगजीन में आप पढ़ सकते हैं उसको, या फिर आप इंटरनेट पे इसको खोज सकते हैं कि आपको नेक्स्ट जो मीटियोर शावर है वो आपको कब दिखाई देगा। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक वो है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इसे भी हम कंप्लीट करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब आपके कृत्रिम उपग्रह। यू मस्ट हैव हियर्ड दैट देयर आर ए नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आपने पढ़ा होगा है ना, यू मस्ट हैव हियर्ड, आपने सुना भी है कि देयर आर नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आपके यहाँ पे क्या है, कई सारे कृत्रिम उपग्रह हैं, विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ, जो क्या करते रहते हैं अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं अपने ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में। यू माइट वंडर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट। क्या आपने कभी सोचा कि भाई ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ये डिफरेंट कैसे होते हैं आपके नेचुरल सैटेलाइट से, क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड। देखिए जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोल देते हैं हम मैन मेड, क्योंकि ये आर्टिफिशियल हैं, ये आपके मैन मेड है, मैन के द्वारा तैयार हुए हैं। दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ, और ये कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं आपके, ये आपके अर्थ से लॉन्च किए जाते हैं। तो एक तो आपकी नेचुरल सैटेलाइट है और आपके कैसे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो आपके मैन मेड है। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट द मून। देखिए, और ये जो आपके सैटेलाइट होते हैं ना इनकी खासियत क्या होती है कि ये अर्थ के बहुत पास में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जबकि जो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है जैसे मून वो तो आपका काफ़ी दूर रिवॉल्व करता है, जबकि ये जो आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में क्या करते हैं, क्लोज ही रिवॉल्व करते रहते हैं। इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखिए इंडिया ने बहुत सारे आपके सैटेलाइट बनाए हैं और उन्हें लॉन्च भी किया है, जिसमें आपके आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, जिसमें आर्यभट्ट जो है वो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थे, क्योंकि आर्यभट्ट के नाम पे उस सैटेलाइट का नाम रख दिया गया आर्यभट्ट। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर, तो कुछ जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं उनके नाम क्या हैं आपके, जैसे इनसैट, कुछ आपके इनसैट हैं, आईआरएस हैं, कल्पना फर्स्ट, एजुसैट एक्सेट्रा। ठीक है, आपको फिगर में दिखाया हुआ है 17.28 में आपके वेरियस सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखिए ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ना इनके बहुत से क्या होते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं, कई सारे उपयोग होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ये जैसे किस में यूज़ होते हैं आपके, मौसम की पूर्वानुमान में। ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल, जो आपके टीवी और जो रेडियो सिग्नल होते हैं, आपके जो डिश टीवी वगैरह होते हैं ना, तो डीटीएच वगैरह होते हैं, तो उनके जो सिग्नल होते हैं वो आपके इन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू क्या किए जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, और ये किस में भी यूज़ होते हैं आपके, टेली कम्युनिकेशन में और रिमोट सेंसिंग, आपके जैसे
फील्ड में भी आपके ये जो सैटेलाइट हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है। देखिए पहेली, पहेली क्या सोचते हैं, इसे भी पढ़ते हैं हम। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वाई रिमोट सेंसिंग बी मीन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस। देखिए, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो रिमोट सेंसिंग होता है उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस, मतलब कोई दूर आपका डिस्टेंस है तो वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो आपको किसके द्वारा हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो ये पहले ने आपको बताया। ठीक, ओके, तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है।